हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक प्लास्टिक सर्जन कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने प्लास्टिक सर्जन के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि प्लास्टिक सर्जन कैसे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको प्लास्टिक सर्जन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा आपको कोर्स करना होता है, प्लास्टिक सर्जन बनने में आपको कितना खर्चा आता है, कितना साल लगता है, प्लास्टिक सर्जन बनने के बाद कौन सी जॉब को कर सकते हैं, कितने प्रकार के प्लास्टिक सर्जन होते हैं और एक प्लास्टिक सर्जन की सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक प्लास्टिक सर्जन कैसे बनते हैं उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि प्लास्टिक सर्जन क्या होते हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के अगर चेहरे पे या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स में अगर वे चेंजेस कराना चाहते हैं स्किन्स के ऊपर, यानी कि जो हमारी ये गाल हो गए या फिर नाक को चेंज करवाना हो गया, तो कुछ भी अगर चेंज करवाना हो गया तो इसको चेंज करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। वे सर्जरी के माध्यम से उस चेहरे को ठीक करते हैं, अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। तो अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं तो ये एक सारा काम आपको करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं तो कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, कौन सा स्किल्स होना चाहिए। लास्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जन बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने प्रकार के सर्जन होते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक प्लास्टिक सर्जन अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका 12th में होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ 12th में कम से कम 60% मार्क भी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एमबीबीएस कोर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। एमबीबीएस जो कोर्स होता है आपका 5.5 साल का होता है। इसके बाद आपके पास एमडी या फिर एमएस कोर्स का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी प्लास्टिक सर्जन के फील्ड में। अगर आप एमडी या फिर एमएस करते हैं तो यह स्पेशल कोर्सेज होते हैं जो मास्टर डिग्री होती हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारी आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए, इतनी सारी। अब बात करते हैं कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सर्जन बनना चाहते हैं तो ये स्किल्स आपके अंदर क्वेरी करनी होगी, आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों इसके सबसे पहले आता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपका पेशेंट इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसके बाद आई फॉर डिटेल्स आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, आप इमोशनली इंटेलिजेंस होने चाहिए। इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, टीम वर्क एंड लीडरशिप को आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक सर्जन यानी कि प्लास्टिक सर्जन। अब बात करते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से क्वेश्चन करते हैं कि 12th से लेके एक प्लास्टिक सर्जन बनने तक क्या क्या करने होता है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है, क्या फीस होने वाली है, कौन सा कोर्स करने वाले हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका पीसीबी और 60% मार्क के साथ पास होना चाहिए। जैसे ही 12th पास कर लेते हैं इसके बाद नीट एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, नीट यूजी का। इसके बाद इसमें अप्लाई करते हैं। नीट यूजी की बात करें तो टोटल जो इसमें मार्क होता है वो 720 मार्क आपका इसमें निर्धारित होता है, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 520 मार्क्स, ओबीसी के लिए अगर आप एसटी कैंडिडेट रहते हैं तो 450 मार्क में भी आपका यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है। यानी कि 720 में से 450 अगर आपने ला देते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। किनके लिए? एससी और एससी कैटेगरी कैंडिडेट जो रहते हैं। ओबीसी या फिर जनरल है तो आपके लिए कम से कम 520 मार्क होना आपका कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल के लिए 50% मार्क होना चाहिए। अगर एससी एससी कैंडिडेट है तो 40% मार्क आपका होना चाहिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स को करना चाहते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन। अगर बात करें एमबीबीएस कोर्स की तो 4.5 साल इसमें आपको कोर्स करना होता है और 1 साल आपको यहाँ पे इंटर्नशिप लेना होता है। तो 5.5 साल में यह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। कोर्स की फीस बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, तो कोर्स की फीस लगभग 4 से 12 लाख रुपए आपको प्रति ईयर कोर्स की फीस पड़ जाती है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको लगभग कोशिश करें कि आप एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें और गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करें ताकि आपको कम फीस में ही इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाए। दोस्तों इसके बाद जैसे एमबीबीएस कोर्स की डिग्री आपको 5.5 साल के बाद मिल जाती है, इसके बाद आपको नीट पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए या फिर आप एम्स पीजी के एग्ज़ाम को आपको देना होता है, जिसके बाद आपको एडमिशन मिलता है एमडी या फिर एमएस कोर्स में। एमडी और जो एमएस आपका कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्लास्टिक सर्जन के फील्ड में, तभी आप आगे चल के एक प्लास्टिक सर्जन बन पाएंगे। जो एमडी या फिर एमएस कोर्स होता है वो 2 से 3 साल का आपका कोर्स होता है। 2 से 3 साल के कोर्स की पढ़ाई करने के बाद
आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। कोर्सों की फीस की बात करें तो आपको लगभग 2 से 10 लाख रुपए पूरे कोर्स की, एमडी या फिर एमएस कोर्स करते हैं तो पूरे कोर्स की फीस लगभग 2 से 10 लाख रुपए आपको पूरे कोर्स की फीस यहाँ पे पड़ जाती है। तो ये आपका प्रोसेस होता है, ये सारी डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही एमडी या फिर एमएस कोर्स की डिग्री आपके पास आ जाती है, फिर जिस भी फील्ड में आपने अपना प्लास्टिक सर्जन जैसे कि लिप्स आपके सर्जन बनना चाहते हैं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर कई सारे और भी सर्जन होते हैं प्लास्टिक सर्जन के ही अंतर्गत, तो जिस भी फील्ड में आपने कोर्स किया होता है, इसके बाद उस कोर्स में आप मास्टर बन जाते हैं, उस फील्ड में आप एक सर्जन बन जाते हैं और बन जाते हैं आप एक प्लास्टिक, आप जिसे बोलते हैं प्लास्टिक सर्जन, वो आप बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के सर्जन होते हैं, कौन सी आपको जॉब मिलती है। बात करें तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर आपका फेस लिफ्ट, इसके बाद ब्रेस्ट रेडिएशन, इसके बाद आपका आता है हैंड सर्जन, इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इसके बाद लिप्स एग्रीमेंशन, इसके बाद आता है ब्रेस्ट सर्जन। इसके अलावा भी और भी कई सारे आपके आते हैं प्लास्टिक सर्जन के अंतर्गत जो भी जॉब्स होती हैं जिन्हें आप कर सकती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सर्जन आप बन गए, जैसे कि अपने 12th पास कर लिए, नीट एग्जाम कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, इसके बाद एमडी या फिर एमएस कोर्स को कर लिए, इसके बाद आप एक सर्जन बन जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन। इसके बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, तो सैलरी की बात करें तो आप एक प्लास्टिक सर्जन बन के आप 10 से 15 लाख रुपये आप प्रति ईयर के कमा सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो हर महीने की स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं, आप लगभग आप 90,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए आप स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं एक प्लास्टिक सर्जन बन के। और आगे चल के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आप मास्टर होते जाते हैं प्लास्टिक सर्जन के बारे में, आप इससे भी अधिक आप अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक सर्जन एक्चुअल में होते क्या है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस, क्या इतनी फीस लगती है। अब लास्ट में आपको ये बताना हम भूल गए कि कितना साल लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं तो कितना समय हमारा लगता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं, 12th के बाद हम बात करेंगे कि कितना समय लगेगा। सबसे पहले 12th के बाद आपको 1 या 2 साल को आपको तैयारी करनी होगी नीट एग्ज़ाम की, तभी आप नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो कम से कम आप पकड़ लीजिए 1 साल आपका लग जाएगा नीट एग्ज़ाम के लिए, 5.5 साल आपको लग जाएगा एमबीबीएस कोर्स को करने में, 5 साल या फिर इसको 6 साल पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर आप इसमें करते हैं तो 3 साल कम से कम आपको लग जाता है एमडी या फिर एमएस कोर्स करने में। नीट पीजी के एग्ज़ाम के लिए भी आपको 1 या 2 साल के लिए तैयारी करनी होती है, तो 1 साल आप पकड़ लीजिए तैयारी करने में आपको लग जाती है। तो पूरा अगर हम काउंट करें तो कम से कम 8 से 10 साल लग जाता है 12th पास करने के बाद, अगर आप बनना चाहते हैं एक प्लास्टिक सर्जन। तो ये पूरा प्रोसेस आपके वीडियो में हम आपको बता दिया है कि प्लास्टिक सर्जन बनने में कितना समय लगता है, कितनी फीस लगती है, कौन से जॉब कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।